नमस्कार। अंकों की कहानी वक्त गुरु सुशील की जुबानी के इस नए एपिसोड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यार आपसे मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मेरी हमेशा से यह कोशिश रही है कि मैं आपको न्यूमरोलॉजी के नए नए सिद्धांतों के बारे में बताऊं ताकि आप अपना जीवन सफल बना सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं कुबेर के खजाने के बारे में। जी हाँ, हमने हमेशा सुना है कुबेर का खजाना, यानी कि उस व्यक्ति के पास कुबेर का खजाना होता है जिसको धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती। और हम में से हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में उसे दिनों दिन तरक्की मिले, धन संपदा मिले। तो क्या न्यूमरोलॉजी इस फील्ड में हमें कोई मदद कर सकती है? जी हाँ, बहुत मदद कर सकती है। न्यूमरोलॉजी का एक कंसेप्ट है पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करना, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले कौन से साल हमारे लिए लकी होंगे या कौन से ऐसे साल होंगे जो हमारे लिए चैलेंजिंग होंगे। यदि हमें यह पहले से पता लग जाता है कि कौन से साल हमारे लिए बहुत लकी हैं, तो हम उन सालों में कोई भी नया काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की रिस्क ले सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमें यह पता लग जाए कि कौन से साल हमारे लिए चैलेंजेस लेकर आने वाले हैं, तो उन सालों में हम कोशिश करें कि कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें और जिस प्रकार भी हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसी प्रकार से करते रहें। किसी नई चीज के बारे में हम ना सोचें। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे होता है। इसके लिए हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और जिस साल के बारे में हमें जानना है वो साल लिखना होता है। जैसे कि 24 अगस्त 2026, यानी कि जिनका ड्राइवर नंबर 6 है, 24 यानी कि 6 है, ये लिखने के 24/08/2026, इन सब को लिखने के बाद हम जब इन सब का टोटल करते हैं तो 24 आता है, यानी कि 6 आता है। इसका मतलब कि पर्सनल ईयर 6 हो गया। इसी प्रकार अगर हम 2027 के बारे में जानना चाहेंगे तो पर्सनल ईयर 7 हो जाएगा, 2028 के लिए 8 हो जाएगा और 2029 के लिए 9, और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन से साल हमारे लिए लकी हैं। तो इसके लिए हर ड्राइवर नंबर के साथ पर्सनल ईयर जुड़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइवर नंबर हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है और ड्राइवर नंबर की कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करके उसे जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारा ड्राइवर नंबर होता है। अब हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 तक के लकी पर्सनल ईयर्स की और चैलेंजिंग पर्सनल ईयर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर नंबर 1 की। ड्राइवर नंबर 1 के लिए जो सबसे लकी पर्सनल नंबर हैं वो है 1, 3, 5, 6 और 4, यानी कि अगर हमारा पर्सनल ईयर इन पांचों में से आता है तो हमारे लिए बहुत लकी है और हम उनमें कभी भी कोई नया काम या कोई भी नई चीज प्रारंभ कर सकते हैं। ड्राइवर नंबर 1 के लिए जो सबसे चैलेंजिंग नंबर है वो है नंबर 8। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 और 8 हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। यदि हमारा ड्राइवर नंबर 1 है और हमारा पर्सनल ईयर 8 आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इस वर्ष हमें कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और हम जो रेगुलर काम कर रहे हैं वही काम करते हुए इस साल को निकाल दें। इसके अलावा जो बचे हुए और 3 साल हैं वो सामान्य रहने वाले हैं। तो ये हुई बात ड्राइवर नंबर 1 की। अब हम बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 की। ड्राइवर नंबर 2 के लिए जो लकी ईयर्स हैं वो है पर्सनल ईयर नंबर 1, 5 एंड 6। ये 3 साल अगर आपके पर्सनल ईयर के आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं और इनमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो चैलेंजिंग ईयर आप लोगों के लिए हैं वो है 8 और 9। यदि आपका पर्सनल ईयर 8 या 9 आता है तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। ड्राइवर नंबर 3। ड्राइवर नंबर 3 के लिए जो लकी पर्सनल ईयर है वो है 3, 1, 5 और 4।
ये चारों साल यदि आपके आते हैं तो आपके लिए बहुत लकी होते हैं। और ड्राइवर नंबर 3 के लिए चैलेंजिंग ईयर सिर्फ एक ही है जो हम हमेशा से न्यूमरोलॉजी में सुनते आए हैं, 36 का आंकड़ा, यानी कि पर्सनल ईयर नंबर 6। इस वर्ष हमें कुछ नवीन कार्य नहीं करने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवर नंबर 4 के लिए जो सर्वाधिक लकी पर्सनल ईयर है वो है 4, 5, 6, 8 और 1। ये पांचों साल ड्राइवर नंबर 4 वालों के लिए बहुत लकी होते हैं। साथ ही पर्सनल ईयर नंबर 9, 4 नंबर ड्राइवर वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। अब हम 5 नंबर जो कि सबसे एंजल नंबर कहा जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर ड्राइवर वालों के लिए जो लकी पर्सनल ईयर है वो है 5, 6, 1 और 3। लेकिन साथ साथ विशेष बात यह है कि 5 नंबर वालों के लिए कोई भी चैलेंजिंग ईयर नहीं है। बाकी के पांचों साल सामान्य फल देने वाले होते हैं। ड्राइवर नंबर 6 के लिए 6, 5, 1 और 4 ये चारों पर्सनल ईयर बहुत लकी होते हैं। और साथ साथ वही 36 का आंकड़ा, यानी इनके लिए पर्सनल ईयर नंबर 3 बहुत चैलेंजिंग होता है। ड्राइवर नंबर 7 जो कि केतु से रूल होता है, इसके लिए जो लकी पर्सनल ईयर है वो है 4, 5, 6, 1 और 8। ये पांचों साल ड्राइवर नंबर 7 के लिए बहुत लकी होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ड्राइवर नंबर 7 केतु से रूल होता है, इसलिए कोई भी चैलेंजिंग ईयर नहीं है। बाकी के चारों पर्सनल ईयर इनके लिए सामान्य होते हैं। ड्राइवर नंबर 8 वाले लोगों के लिए 8, 4, 5, 6 ये चारों साल बहुत लकी होते हैं। लेकिन साथ साथ 1, 2 और 9 ये तीनों पर्सनल ईयर इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं। इन्हें इन तीनों साल विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे आखिरी ड्राइवर नंबर 9, इनके जो उनके सबसे लकी ईयर हैं 1, 5, 6 और 3। साथ साथ उनके लिए जो चैलेंजिंग ईयर हैं वो है पर्सनल ईयर नंबर 4 और 2। तो इस प्रकार सामने दिखाए चार्ट में आप बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं कि कौन से ड्राइवर के लिए कौन से ईयर लकी हैं, कौन से ईयर चैलेंजिंग हैं और कौन से ईयर सामान्य हैं। एक विशेष बात आप लोगों ने नोट की होगी कि पर्सनल ईयर नंबर 5 हर ड्राइवर के लकी पर्सनल ईयर में शामिल है, क्योंकि 5 नंबर न्यूमरोलॉजी की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके साथ ही 1 नंबर भी आप देखेंगे कि एक्सेप्ट ड्राइवर नंबर 8 बाकी सभी ड्राइवर्स के लिए लकी नंबर की लिस्ट में है। तो आप सबसे पहले अपने लकी पर्सनल ईयर के बारे में जानिए और उसके बाद अपने आगे के कदमों को प्लान कीजिए। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्कार।